हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है जी आपका। तो स्टॉक स्टोरीज के नेक्स्ट एपिसोड में स्वागत है। जिस तरह की अब हम सीरीज इस तरीके से चला रहे हैं कि भाई कुछ स्टॉक्स की सर्च कर रहे हैं जो बढ़िया अच्छी क्वालिटी के स्टॉक हैं और जो ये कोरोना सेटल डाउन होने के बाद हमारे इन्वेस्टर को आने वाले 1-2 साल में 50% या 100% के करीब रिटर्न दे सकें। समझे। तो मैं पहले कह रहा हूँ कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट आपको करनी है वो बहुत सोच समझ के करनी है। एकदम से नहीं कि वीडियो देखा और शेयर खरीद लिया कल। ये अच्छी क्वालिटी के स्टॉक होंगे जो मैं अब बताने शुरू करूंगा। इनमें सोच समझ के राइट टाइम पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो जैसे जैसे कोरोना सेटल डाउन होगा, क्योंकि अभी तो लगता नहीं है कि ये सेटल होगा, तो ये आपको अच्छी रिटर्न देंगे आने वाले 1-2 साल में। तो आज जो हमने स्टॉक चुना है जी, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जी। बजाज ऑटो लिमिटेड, हमारा बजाज। तो घर घर पे इसका नाम सुना हुआ सबने। तो पहले शुरुआत करते हैं जी, बेसिक एनालिसिस देखते हैं पहले तो कैसे। आज का जो ट्रेड है उसमें शेयर आपका 2510 के आसपास है, ठीक है जी। आज इसमें मामूली सी बढ़त है, मतलब कि आज 1.29% बढ़ा, 31 रुपए के आसपास। आज का जो लो था वो 2486 है और हाई 2555 तक था, मतलब हाई से काफी नीचे ही बंद हुआ है। बाकी 52 वीक्स में आप देखते हैं तो 1788 लो है इसका और 3315 हाई है। तो आप अपने 52 वीक हाई से देख सकते हैं कि स्टॉक तकरीबन, अगर हम 3315 में से 25% माइनस कर लें, हाँ जी 25% माइनस करते हैं तो तकरीबन हम 2486 पे पहुंचते हैं। तो ये आपने 25% लो पे अवेलेबल है, मतलब 52 वीक हाई से 25% हटा दो, उस रेट पे आपको मिल रहा है। खरीदना चाहिए कि नहीं, बात पूरी पहले देखते हैं। कंपनी अच्छी चाहिए। देखो, हमें कंपनी इस वक्त वो चुननी है जिनमें ज्यादा उधार वगैरह ना हो और जिनका आगे चांस हो कि भाई वो संभाल सकते हैं, थोड़ी देर अगर दिक्कत आती है तो संभाल लेंगे अपने बिजनेस को। तो और चर्चा आगे बढ़ाते हैं जी। पहले इसका चार्ट देखते हैं जी। ये जो इसका चार्ट लगा हो 1 ईयर का चार्ट लगा हो, तो पिछला 1 साल जिसके अंदर आप पिछली मई से शुरू हो रहे हैं यहाँ तक आ रहे हैं, तो इस पीरियड में इसका हाई ये आपने देख लिया। लो नेचुरल है कि भाई उसी दिन के आसपास है, जिसका आपको पता ही है कि सबका लो यही होता है तकरीबन 23 मार्च, समझ रहे कि नहीं, 23-24 मार्च को इसका लो है 1788 का। तो उससे पहले कैसा चल रहा था, मतलब कि ये अगर देखें जो मार्च वाला जो महीना है वो थोड़ा चिंता का महीना है। उससे पहले अगर पिछले 12 महीने देखें, कि चलो मार्च को इग्नोर कर देते हैं, यहां तक देखते हैं, ये फरवरी है, देख रहे कि नहीं। ये फरवरी का महीना यहाँ से शुरू होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि स्टॉक ठीक ठाक है, मतलब कि यहाँ नीचे जाता है जुलाई में, फिर हाई बना रहा है, फिर हाई बना रहा है, फिर हाई बना रहा है, देख रहे हैं कि नहीं। और यहाँ अपनी पीक पे है स्टॉक। दिस इज 3 फरवरी, मतलब फरवरी के बिगिनिंग में। उस वक्त नेचुरल है कोरोना के कोई खास संकेत नहीं थे, बल्कि इंडिया वाले तो ट्रंप को वेलकम करने की तैयारी में थे। याद है, ट्रंप को वेलकम किया जा रहा था, उसके आसपास मतलब कि वो आने वाले थे शायद। तो उस वक्त तो स्टॉक मस्त चल रहा था। वैसे वैसे इंडिया में जो ऑटो सेक्टर है उसमें पिछले 12 महीने में थोड़ी दिक्कतें रही हैं। मैंने स्टॉक ऐसा चुना है, कई लोग ये भी कहते हैं कि सर आप ऑटो सेक्टर चुन रहे हैं। सर देखिए, ऐसा है कि ऑटो सेक्टर में दिक्कत रही है पिछले 12 महीने में। आप अपना बजाज ऑटो यहाँ देख लो, चार्ट पिछले 12 महीने का लगा हुआ है। परफॉर्मेंस अगर दिक्कत रही भी ऑटो सेक्टर में, वो ज्यादा 4 व्हीलर में थी, 2 व्हीलर में इतनी नहीं थी। थोड़ी बहुत मैं मानता हूँ थी वहां भी, बट इसकी परफॉर्मेंस कोई बुरी नहीं रही। क्योंकि अगर आप पिछले साल का अगर लो देख लें तो वहां आप यहाँ इस वाले लो को तो इग्नोर करें ना, ये कोरोना लो है। ये आप देखें 2400 कुछ का प्राइस है और यहाँ हाई आपका 3100 के आसपास आ जाता है, तो 20-25% की रिटर्न है। तो ये शो करता है कि स्टॉक की अच्छी क्वालिटी है, क्वालिटी अच्छी है स्टॉक की। तो ये तो रहा इसका 1 साल। अब इसमें पिछले 3 महीने तकरीबन वो देखना चाहेंगे कि सर पिछले 3 महीने में क्या चल रहा है, क्योंकि पिछले 3 महीने से कोरोना जबरदस्त चल रहा है। तो ये जी कोरोना काल शुरू हो जाता है यहाँ पे, ये इसका लो लगता है जी। ये जो रहा था लो पॉइंट है वही 24 या 23 मार्च, मैंने आपको कहा है कि ज्यादातर स्टॉक्स हमारे वही लो हैं। 1788, मतलब 1788 उस वक्त मार्केट आपकी 7500 के आसपास आई हुई थी निफ्टी। मैं निफ्टी में ही बात करता हूँ, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो अब वहां ये 1788 का हो गया। फिर मार्केट वहां से रिबाउंड की काफी। एक बार तो उम्मीदें लगाने की कोशिश कर दी जा रही थी कि भाई 10,000 ही आ जाएगा जैसे। अभी भी देखो बेटा, 1788 पे अगर आपने इसे 24 मार्च को खरीदा तो ये 2509 का अभी है। तो अगर इस रिटर्न को हम देखें कि अगर 2509 का प्राइस मेरे को मिल रहा है और मैंने 1788 पे खरीदा, थोड़ा बहुत तो चलो खरीदा ही है, तो परसेंटेज में रिटर्न कितनी आ जाती है वो लोग
आप लोग यहाँ जरा चेक करेंगे, दिस इज डिवाइडेड बाय, देखो जी ये 40% से ऊपर रिटर्न है, 40.32%। देख रहे हैं कि नहीं? तो भाई जो अच्छे ब्लू चिप इक्विटी होती है ना, उसकी यही पहचान होती है कि अगर वो किसी भी कारण मार्केट में सेंटिमेंट खराब हो गया, उस कारण नीचे आएगी, तो मार्केट जब चलेगी तो मार्केट के सेंटिमेंट में ऊपर भी बहुत जल्दी जाएगा। ये देखो इवन 14 मई को 2700 कुछ रुपए पे है बेटा, 2700 के लेवल दिख रहे होंगे आपको। अभी थोड़ा मार्केट का सेंटिमेंट फिर खराब हुआ हुआ है, वहां से 200 रुपए करेक्ट हो चुका है, तो बड़ी जल्दी मूव करता है ये। तो आपको अब एडवाइस क्या है कि अगर आपको इस पूरी वीडियो में जब ये फाइनेंशियल्स हम देख लेंगे, पसंद आया ये शेयर, क्योंकि मुझे तो पसंद है, पर मैं किसी पे थोप नहीं सकता, सबकी अपना पैसा, जिसको लगाना लगाओ, जिसको कोई और अच्छा लगता वो करो। ये अच्छी क्वालिटी का शेयर है मेरे अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग हो, ठीक है? तो भाई अगर आपको पसंद आया तो कैसे लगाना है पैसा? देखो जी अभी मार्केट का सेंटिमेंट लोग कह रहे हैं खराब होने वाला, और नीचे जाना है मार्केट में, 6000 की बातें की जा रही है। अगर 6000 पे मार्केट चली जाती है, देख रहे नहीं, आज अगर हम देखें तो हमारा जो निफ्टी है वो 9000 के आसपास है, 8879 है, 8900 के आसपास कह लो, चलो 8900 बोल लो। अगर यहां से आप 6000 के अंदाजे लगा रहे हैं, हो सकता जाए, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है मार्केट भैया, फिर वहां आपको बजाज ऑटो देखो कितनी बढ़िया कीमत पे मिलने वाला है। उस हिसाब से तो इसकी कीमत रह जाएगी कुछ 1000-1200 की रेंज में, अगर इतना होता, क्योंकि जब मार्केट 7500 गई तो 1700 पे था। अब जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली बिल्कुल मार्केट के साथ ही बिहेव करे। चलो मान लो आपको 1300 रुपए पे शेयर मिल जाता है, मतलब कि यहाँ से आधे पे, जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कोरोना ने नेचुरल है किसी दिन तो काबू में आना है, कंपनियों ने फिर बिजनेस करना ही है, रिवाइवल तो होना ही है, ठीक है? अच्छी कंपनी है, डेट आप देखेंगे कुछ मेजर डेट की चिंता नहीं है इस कंपनी के अंदर, हमें प्रोडक्ट प्रूवन है, डिमांड भी है, और अब डिमांड नेचुरल है, अब इनकम के अकॉर्डिंग आती है, इनकम्स अब इतनी अच्छी तो होंगी नहीं कि बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी जाए। टू व्हीलर की डिमांड तो एवरग्रीन रहती है कंट्री लाइक इंडिया में। बंदा कमाना शुरू करता है, 4 पैसे इकट्ठे करता है, तो वो सोचता है यार अब रोज रोज बस में ऑटो में क्या जाना, एक बाइक लेता हूँ अपने लिए अच्छी सी, सीधा उसके हाथ में इतने पैसे नहीं आते हमारे देश में कि सीधा गाड़ी लेता हूँ, गाड़ी को फिर अफोर्ड करना भी मुश्किल है। तो ये और एक और स्टॉक है इसके जैसा, हीरो मोटर कॉर्प, एवरग्रीन शेयर रहे हैं, ठीक है जी। तो मेरा तो बिलीफ है इनमें, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो जैसे जैसे मार्केट गिरे और उसके साथ बजाज ऑटो भी गिरे, आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करते जाएं। उससे क्या होगा कि आपकी एवरेजिंग हो जाएगी ठीक ठाक, और आपको 1 साल के अंदर कोरोना ठीक होने के 1-2 साल के अंदर 50% 60% इतनी रिटर्न तो ये देगा ही देगा, जो एनुअलाइज करके भी आपकी 25-30% रिटर्न होती है, जो कि बहुत बढ़िया। एक हम कोई ऐसे स्टॉक्स नहीं आपके पास ला रहे कि 8 रुपए का बेटा ये 100 रुपए का हो जाएगा, ये 25 रुपए का है ये 250 का हो सकता है, भाई वो डूब भी जाते हैं। हमने अच्छी जो इक्विटी है वो यहाँ रखनी है। तो ये तो हुई जी बातें। अब इसका सर ऑल ईयर चार्ट भी दिखा दो, ऑल टाइम भी दिखा दो, क्या है कि थोड़ा उससे बच्चे को आइडिया दिखता है, वो देख पाता है कि भाई कितना कंपनी ग्रो किया है। देखो ये जो इसका डाटा हमारे पास यहाँ मनी कंट्रोल पे अवेलेबल है, ये कुछ जुलाई 2008 से हमें यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है जी, इस हिसाब से दिखा रहे हैं। उससे पीछे भी हो सकता है कुछ डाटा हो, बट जो यहाँ विजिबिलिटी है जो आपके सामने कहानी, ऑल ईयर डाटा मैं एक बार दोबारा क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे है हमारे पास। तो अब हम ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ इसका एक इन्होंने लो पॉइंट रखा हुआ है, दिस इज बेसिकली 131, 2 दिसंबर 2008। 2008 में भी स्टॉक्स की बहुत पिटाई हुई थी, पर उस वक्त बेटा नो डाउट इनके ये पल्सर पुल्सर सब आ चुके थे 2008 में, आपको भी शायद आइडिया हो इस बात का, नहीं तो आप चेक कर सकते हैं। उस वक्त इसका नाम इतना नहीं फैला हुआ था जितना अब है, तब ये हीरो मोटरकॉर्प को बहुत टक्कर देता था, क्योंकि इनका सबसे पहला तो वही था, हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, घर घर बजाज चेतक, याद है? फिर ये थोड़ा इन्होंने प्रोडक्ट मिक्स अपना बदला, टाइम के साथ बाइक्स वगैरह लाए, तो आज तो ये बहुत बड़ी कंपनी है उस मुकाबले। तो यहाँ 131 है, और देखें जी फिर यहाँ से रिकवरी आती है जबरदस्त, और आपके पास ये शेयर जो है 2009 में अगस्त के आसपास 561 हो जाता। बड़ा अच्छा आप कह सकते हैं सर, अप ट्रेंड यहाँ बना हुआ है। ये देखें, मुझे अच्छी तरह याद है 2009 की दिवाली के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास दिवाली होती है, तो मैंने ये शेयर खरीदा था। मार्केट में होता है कि चलो दिवाली के आसपास शेयर खरीदो, तो हमने इसे खरीदा था कुछ 750 की रेंज के आसपास, जो मैं प्राइस यहाँ देख रहा था कि हाँ तब वो इसी रेट पे है अक्टूबर नवंबर में।
और ये बहुत जल्दी ही वहां से डबल हो गया था। मतलब कि जैसे थोड़ा टाइम हमने इसे रखा, साल 1.5 साल जो भी टाइम रहा होगा, तो यहाँ देखिए जी, यहाँ इसमें बोनस भी आता है, तो ये डबल के करीब हो गया था भाई उस वक्त। तो हमने तो उसको वहां बेच दिया। अब कई लोग जो है वो लंबे समय के लिए रखते हैं, लंबे समय के लिए। तो आप देखें कि थोड़ा ये यहाँ मेरे हिसाब से मैंने यहाँ 2 साल में बेच दिया था, 1500-1400 के आसपास। फिर ये नीचे क्या जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर आप ये देखो कितना हाई लगाया जबरदस्त रिटर्न्स ये देखिए। तो स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है, देखो सीधा तो आपको पता है ऐसे तो लाइन जानी नहीं। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आजकल हम एक वीडियोस डालते हैं निफ्टी टेक्निकल, वो भी हमारे एक बहुत ही खास दोस्त है, उनका चैनल है, कमलजीत सर हैं जो। तो उनमें अगर आप देखें तो टेक्निकल निफ्टी का वो बहुत बढ़िया करते हैं, और वो पूरा आपको समझाते हैं हर वीडियो में कि बेटा ऐसे लाइन नहीं लगेगी, ऐसे कोई चीज नहीं जाती कि ऐसे ही जाएगी सीधी, जाएगी नीचे आएगी फिर जाएगी। बस आपको ये देखना पड़ता है कि नीचे जा रही है तो जो लो बन रहा है वो हायर लो है, फिर हायर हाई बन रहे हैं तो अप ट्रेंड है। तो बड़ा अच्छा इसने बेटा देखो बुल रन एंजॉय किया, और यहाँ 2018 में इसने अपना लाइफ टाइम हाई भी लगाया हुआ है 3468 का, 2018 फरवरी में। तो ये भी परफॉर्मेंस रही है जिससे देख के चार्ट पे बड़ा मतलब कि शानदार शेयर दिखता है। अब बेटा जी इसके फाइनेंशियल्स की बात हम करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल्स की नॉलेज लेना भी जरूरी है हमेशा। तो यहां हम चलते हैं जी बेटा, वैल्यूएशन भी देख लेते हैं एक बार, वो भी सही है आपके लिए। देखिए मार्केट कैप 72,642 करोड़ की है, मतलब कि लार्ज कैप शेयर ही है, कोई छोटा शेयर नहीं है आपके लिए ये। देन उसके बाद प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया इसका, और इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री के आप कह सकते हैं सर आसपास ही है, कोई लो नहीं है। बुक वैल्यू इतनी, एसेट्स नेट एसेट्स याद है, एसेट माइनस लायबिलिटी अगर आज शेयर होल्डर्स में बांट दिए जाए तो ये वैल्यू। डिविडेंड 600% देती है कंपनी। अर्निंग पर शेयर है 176.08, एक शेयर पे होने वाली कमाई। देन प्राइस टू कैश का भी दिया हुआ है, ये अर्निंग का था। फिर प्राइस टू बुक भी दिया हुआ, डिविडेंड यील्ड भी दिया हुआ, फेस वैल्यू भी बता रखी है कितनी है। अब इसके बाद जो हमें यहाँ इसके फाइनेंशियल्स में चलना चाहिए, थोड़ा देख लेना चाहिए कि जितने रिजल्ट्स यहाँ अपलोड हुए हो किस प्रकार से। पहले हम कोशिश करेंगे कि हम एनुअल रिजल्ट्स का आइडिया लें। तो एनुअल रिजल्ट्स में कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं। पिछले साल 30,000 करोड़ की सेल इन्होंने की, जो मार्च 19 था। देखिए इस बार का तो जो रिजल्ट है ना, उसमें लास्ट क्वार्टर को तो आपको थोड़ा एक्सेप्शनल ही मानना है। मतलब दैट कैन नॉट बी अ पैरामीटर कि भाई अब कंपनी आगे क्या करेगी। यार वो तो लास्ट में तो आखिरी महीना तो पूरा ही खराब हो गया, अब उससे थोड़ा ना आप किसी कंपनी के बारे में कह सकते हो कि ये तो गई, तो सारे गए फिर तो। दैट इज एक्सेप्शनल, मतलब ऐसा कभी कभार बहुत मुश्किल से ऐसा होने का चांस होता। ठीक है, तो हमें तो अभी 18-19 के रिजल्ट पता है, 19-20 यहाँ डाला नहीं गया है। तो सेल्स अगर हम यहाँ देखें 5 साल का डाटा हमें देते हैं, जो कि हमें अच्छा लगता है। सेल्स यहाँ कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रही है अगर देखा जाए तो, मिक्स्ड अप है थोड़ा। फिर यहाँ बढ़ती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़ी सेल, उसके बाद भी बढ़ी है। देन देयर इज अदर इनकम, ईबीआईटी, देन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का खर्चा देखिए बेटा ना मात्र। इंटरेस्ट का खर्चा अगर बिल्कुल ही छोटा है, 30,000 करोड़ की सेल में से अगर 4 करोड़ का, 4.5 करोड़ का इंटरेस्ट मतलब ब्याज आप देते हैं, तो उससे आपको कोई बर्डन थोड़ा ना पड़ता खास। तो ऐसी अच्छी कंपनी तो चाहिए ना। अब जो उधारी लाल कंपनी है वो आप लेके बैठ जाओ, उधार पे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, कोरोना हो चाहे जो मर्जी हो। सब्सिडी सरकार शायद देगी, मोरेटोरियम देगी, बट बेटा बर्डन तो बना रहता है ना इंटरेस्ट का। अब यहां तो इंटरेस्ट का बर्डन कोई खास नहीं, उस एंगल से कंपनी अच्छी, नेट प्रॉफिट बढ़िया। उसके बाद अगर मैं क्वार्टरली डाटा पे थोड़ा देखूं, ये 30,000 करोड़ आप नोट कर लें, ये देखें क्वार्टरली डाटा। क्वार्टरली डाटा जो है वो दिसंबर 2019 तक का यहाँ अवेलेबल है। उसमें इनकी सेल है 7639 करोड़। 30,000 करोड़ पिछले साल है, उसको डिवाइड बाय 4 कर लें क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, 7500 करोड़ बनता है तकरीबन। ਇਹਦਾ मतलब तब तक तो कंपनी ठीक ही कर रही थी। अब आखिरी 3 महीने के जो रिजल्ट जुड़ने वो तो खराब वाले ही जुड़ने, आपको पता। ठीक है, आखिरी महीना तो काम ही नहीं हुआ ना हमारे से खास। देन देयर इज अ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट की सिचुएशन बहुत अच्छे से देखें। बैलेंस शीट में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हमने टिक कर रखा है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस काफी बढ़िया, काफी बढ़िया उनके एनरिचमेंट हो रही है ओवर द इयर्स। रिजर्व्स देखें यहाँ से अगर 5 साल से आते यहाँ तक देखें तो डबल हो चुके हैं। करंट लायबिलिटीज हैं, जो आपको पता ही कि जो रॉ मटेरियल वगैरह होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनके जो ड्यूज हमने देने हैं वो इसमें। हमारी कोई मेजर बड़ी लायबिलिटीज इसमें नहीं दिखाई देती।
देन उसके बाद जी देयर इज फिक्स एसेट, करंट एसेट। फिक्स एसेट्स में अगर हम देखें तो थोड़ा अनवाइंडिंग ही हुई है, कोई ग्रोथ नहीं आई है फिक्स एसेट में। ये भी एक विषय हो सकता है जिसपे सर्च की जा सकती है कि ऐसा क्यों है। देन उसके बाद करंट एसेट्स, नॉर्मल सी बैलेंस शीट है सर, हेल्दी बैलेंस शीट आप कह सकते हो कि कोई डेट बर्डन कोई खास नहीं है। कैश फ्लो देखना बहुत जरूरी है वॉरेन बफेट थ्योरी के हिसाब से। ऑपरेटिंग पॉजिटिव, इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं थोड़ी बहुत। देन उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नेगेटिव, वहां नो डाउट रीपेमेंट्स वगैरह जो हुई होंगी इंटरेस्ट की, कुछ लोन्स रहे होंगे छोटे, और डिविडेंड्स वगैरह, वो सारी चीजें वहां हो जाती हैं। ओवरऑल कैश फ्लो पॉजिटिव है। हाँ, जिस तरह ऑटो सेक्टर थोड़ा दबाव में है वो हमें यहाँ भी दिखता है कि देखो 17-18 गुड है, और 2018 फरवरी में ने हाई भी लगाया अपना लाइफ टाइम, बट 18-19 इतना अच्छा नहीं है। ठीक। देन देयर इज रेशियोज। रेशियोज में हमें ज्यादा इनकी प्रॉफिटेबिलिटीज और जो सॉल्वेंसी है उस पर ध्यान देना होगा। पहले तो देखो जी, हमें पर शेयर रेशियो दी गई है, ये इनकी है ईपीएस। ईपीएस में क्लियरली ग्रोथ दिखती है जी। डायल्यूटेड ईपीएस ऑलमोस्ट सेम, तो मैंने उसकी वजह आपको पिछली वीडियोस में बताई हुई है। देन बुक वैल्यू भी देखें तो ग्रो कर रही है, अच्छी बात है। मार्जिन रेशियोज, जीपी मार्जिन मैन्युफैक्चरिंग में 21.60, ऑपरेटिंग 20.72। देखो अब ये कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है कि जिसमें आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेरियस कंपोनेंट आउटसोर्स किए जाते हैं, देन देर इज मैन पावर इन्वॉल्व, मशीनरी इन्वॉल्व, तो खर्चा भी काफी है। तो कोई ये 60% मार्जिन वाला बिजनेस तो ये है नहीं है, बट जो इनकी इंडस्ट्री है उस हिसाब से मार्जिन परसेंटेज काफी अच्छी है। ऑपरेटिंग मार्जिन आपको 20.72 का मिल रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी, मतलब 100 रुपए की सेल में सारी तरह के खर्चे खुर्चे निकाल के भी 15 रुपए बच रहे हैं, जो कि बुरा नहीं है, नो डाउट। देन उसके बाद जो रिटर्न रेशियोज के बाद लिक्विडिटी रेशियोज है, करंट रेशियोज वगैरह स्लाइटली लोअर साइड पे करंट रेशियो। देन लिवरेजेस, टर्नओवर रेशियोज, ये सारी चीजें दे रखी हैं। तो भाई ग्रोथ रेशियोज में अगर देखें तो 3 साल का जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है सेल्स का, वो 17.89% है यहाँ, और यहाँ इतना। तो नेचुरल 18-19 इनके लिए थोड़ा बेटर ईयर था। दिन और अब हम इसमें क्या क्या चेक कर सकते हैं, देखो जी रेशियोज को आप यहां से भी क्लिक कर सकते हैं, वहां आपको ये सारी रेशियोज इकट्ठे दिखाएंगे, वहां भी आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा जरूरी। देखिए जी बेसिक डायल्यूटेड कैश ईपीएस, ये तो अब आपको पता है, ये आपके प्रॉफिट के मार्जिन हुए। ये देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत बढ़िया। देन उसके बाद डेट इक्विटी रेशियो सबसे बढ़िया, मतलब उधार तो है ही नहीं। हमें कंपनी ही ऐसी चाहिए ना जिनमें उधार ज्यादा ना हो, कहीं हम अपना पैसा फंसा ना लें, उधारी कंपनी में पैसा फंसा लें, आगे कोरोना के कारण सेल उसकी हो नहीं रही, उधार का बर्डन उस पर, पता चले कंपनी डूब गई। तो आप ब्लू चिप ढूंढे, अच्छा ढूंढे। हाँ, फिर इनमें ये होता है कि यार इसमें ये इनटू वाली रिटर्न नहीं आती, मतलब 3 टाइम 4 टाइम जल्दी नहीं होगा, ये टाइम लगेगा उस चीज में। पर अगर आपको ऑन एन एवरेज 20 से 22% रिटर्न साल में आ जाए तो क्या बुरा है यार। बाकी आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं थोड़ी इसके थ्रू, क्योंकि अब ये नीचे आएगा तो फिर दोबारा ऊपर जाएगा। तो ये सब आपने देखा ही है कि हो रहा है चार्ट पे। तो अगर आप 1700 पे खरीदते हैं और मार्केट वहां से बाउंस देती है, 2000 होता है, आप निकाल दो यार। आपको 1700 पे खरीद के अगर 2000 पे जा रहा है तो क्लोज टू 20% रिटर्न आ गई, 15-20% के करीब। फिर दोबारा फिर मौका आएगा, फिर खरीद लो। ऐसा वाला पोजिशनल ट्रेडिंग अगर आप करते हो कि महीना 2 महीना अपनी पोजीशन रखोगे कैश मार्केट में, फिर निकाल दोगे, तो उसके लिए भी ये मौका देंगे, क्योंकि इनका चार्ट ही ऐसा शो करता है। लंबे समय के लिए लगाना है, अच्छी होल्डिंग बनानी है, उसके लिए भी शेयर बहुत बढ़िया है। तो ये भाई इसका अब आप चेक कर सकते हो कि रेशियोज में सारा ही जो की रेशियोज हैं वो बड़ी स्टेबल हैं, बहुत बढ़िया जी। कंपनी इंफॉर्मेशन पे अगर चलते हैं तो वहाँ वो थोड़ा कंपनी के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट्स बताएंगे, वो आपको पता ही है। आओ जी फिर भी देखें इन्होंने क्या लिखा। हम्म, एक मिनट जरा। कंपनी इंफॉर्मेशन पे ज्यादा कुछ खास, हाँ जी ये आ गया। देखो जी कंपनी का एक हल्का सा ओवरव्यू दिया हुआ, बजाज ऑटो इज इन मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 व्हीलर्स, बॉक्सर, कैलिबर, पल्सर,
तो क्रूजर वो एलिमिनेटर जो इनका आता है वो सारा बता रखा। बाकी आप उसके लिए अगर बेस्ट सोर्स आपको पता है एनुअल रिपोर्ट, वहां जाके आपको ज्यादा अच्छा पता चलेगा। चलो लगे हाथ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख ही लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा के शेयर है, एफ आई इतना रखते हैं, डी आई इतना है, तो अदर्स 15% है। तो ठीक है, अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी में। ऐसा नहीं है कि प्रमोटर ने अपना हिस्सेदारी बिल्कुल कम कर दी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रमोटर का इंटरेस्ट इसमें शो होता है। बाकी जो मनी कंट्रोल वाले की ये स्वॉट एनालिसिस कर देते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो स्ट्रेंथ्स, 8 स्ट्रेंथ्स बताई गई हैं, लियो देखें क्या क्या है। पहला कहता है कि प्रमोटर की जो प्रमोटर इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, इट शोज देयर इन्वॉल्वमेंट, कंपनी विद नो डेट, बेस्ट। सबसे पहले देखो, उधारी कंपनियों में पैसा नहीं लगाना। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूव हो रही है पिछले 2 साल से। एफ आई एस, एफ पी आई और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। इंक्रीज इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट मार्जिन, एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर, कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेज, हाई डिविडेंड विद राइजिंग डिविडेंड यील्ड ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स है बेटा, सच बता रहा हूँ। नीचे आए तो आंख बंद करके खरीदने वाला शेयर है। हाँ, ऑटो सेक्टर के बारे में बहुत नेगेटिव खबरें हैं बेटा, वो रहेंगी, वो सब थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगेगा। ये नहीं कि इंडिया बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, सारी दुनिया के साथ है। पहले कंट्रोल होगा, फिर दोबारा नौकरियां भी आएंगी, अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, कमाइयां भी होंगी, डिमांड भी आएगी। फिर अगर हम सोचेंगे तब खरीदेंगे जब ये सब हो जाएगा, मतलब सब पूरा एन बढ़िया से हो जाएगा, सबकी अर्निंग्स बढ़ चुकी होंगी, फिर तो 3,000 रुपये मिलेगा ना। अभी अगर नीचे आता है, नहीं 3,000 का भी शायद, 3,000 तो मैं कम बोल गया, शायद 3500 या 3800 पे मिलेगा तब तो। अभी ये नीचे अगर आता है तो आपने अगर मान लीजिए 10 शेयर सोचे हैं कि खरीदने हैं, तो पहला फॉल अगर इसमें लगता है 300-400 रुपए का, तो वहां 2 खरीद लो, 1/5 तो इन्वेस्ट कर दो ना। उसके बाद अगर फिर फॉल लगता है 200-300 रुपए का, वहां 2-3 और खरीद दो। इस तरीके से हाई क्वालिटी शेयर है। वीकनेसेस, बेटा वीकनेसेस में ना ज्यादा इन्होंने मतलब जो बातें रखी होती हैं वो इतनी कोई डरावनी नहीं होती। इनसफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, कहता आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पिछले 2 सालों में कम हुई है। तो डिमांड भी थोड़ी कम हुई है, मंदी भी छाई हुई है सरकार का, आपको पता ही है। डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट विद फॉलिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, नो डाउट ये पहले जितना था पीछे उससे कम हो रहा था। तो यहाँ इन्होंने ये कुछ बातें रखी हैं जो नॉर्मल है, ऐसा हमने देखा। फिर अपॉर्चुनिटीज लिखी है, कहता ब्रोकर अपग्रेडेड द रिकमेंडेशन ऑन द टारगेट प्राइस इन पास्ट 3 मंथ्स, मतलब ब्रोकर्स ने थोड़ा टारगेट प्राइस ज्यादा बेटर दिया है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी विद हाई आरओसी, अभी थोड़ा वीकनेसेस में कह रहे थे आरओसी कम हो गई है बेटा, फिर भी पर है तो अच्छी ना। देन उसके बाद लिखा हुआ है कि कंपनी विद करंट टीटीएमपीई रेशियो जो है वो पिछले 3 साल और 5 साल और 10 साल की एवरेज पीई से कम है, मतलब काफी अच्छी वैल्यूएशन में मिल रहा है। 2 थ्रेट भी लिखे, जरूर देखने चाहिए। अपकमिंग रिजल्ट फॉर निफ्टी 500 विद डिक्लाइनिंग शेयर प्राइस ओवर द वीक्स, रीसेंट ब्रोकर डाउनग्रेड्स, वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उससे ना डरें। तो मेरे अकॉर्डिंग जी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट ग्रेड की कंपनी है। हाँ, पर सेक्टर में थोड़ा इम्बैलेंस है, सोच समझ के अपना पूरा एनालिसिस करके जे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर ठीक प्राइस पे इसे खरीदा गया तो ऑन एन एवरेज साल की 25-30% रिटर्न ये दे देगा जब मार्केट चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, थोड़ा अभी संकट का समय है, इसमें बस यही होता है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो वो जरूर लेनी चाहिए। ठीक है जी। हाँ, हमारी तरफ से बजाज ऑटो बहुत बढ़िया शेयर है। रेस्ट आप अपनी पूरी एनालिसिस करके, पूरी अपनी अगर कहीं से आप एडवाइस लेते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर से, उसके अकॉर्डिंग चलें। ठीक है जी, ओके जी बेटा।